नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 में। अगर यह दुनिया एक उल्टा पेड़ हो जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हो, तो क्या तुम उस पेड़ से बाहर निकलने का रास्ता खोज पाओगे? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अब केवल युद्ध नहीं समझना चाहता, वह जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है और भगवान तक पहुँचने का असली मार्ग क्या है। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो पूरी गीता के सबसे गहरे ज्ञानों में से एक माना जाता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, जहाँ श्री कृष्ण संसार, आत्मा और परमात्मा का पूरा रहस्य खोलते हैं। इससे पहले अध्याय 14 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में बताया था। उन्होंने समझाया कि यही 3 गुण इंसान के स्वभाव, सोच, कर्म और जीवन को नियंत्रित करते हैं। सद्गुण इंसान को ज्ञान, शांति और प्रकाश की ओर ले जाता है। रजोगुण इच्छाओं, लालच और कर्मों में बांध देता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और मोह में गिरा देता है। फिर भगवान ने कहा, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वही सच्ची भक्ति और मुक्ति को प्राप्त करता है। अब अध्याय 15 में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह पूरा संसार आखिर बना कैसे है, आत्मा कहाँ से आती है और भगवान तक पहुँचने का सबसे बड़ा सत्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार को एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष समझो, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, उसकी जड़ें परमात्मा में थी और उसकी शाखाएं पूरे संसार में फैली हुई थी। उसकी पत्तियां वेद हैं और उसकी शाखाओं पर इंसान की इच्छाएं, मोह, रिश्ते, सुख दुख सब लगे हुए हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इंसान इस संसार रूपी वृक्ष में इतना उलझ जाता है कि उसे अपना असली स्वरूप याद ही नहीं रहता। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई नाम और प्रसिद्धि के पीछे, कोई रिश्तों में उलझा है तो कोई अपने अहंकार में। लेकिन यह संसार स्थायी नहीं है। आज जो है वह कल बदल जाएगा, यही संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटो, अर्थात मोह, लालच और अहंकार से ऊपर उठो। क्योंकि जब तक इंसान केवल संसार को ही सत्य मानता रहेगा, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, वह इस बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस धाम में पहुंचकर जीव फिर कभी वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। वह स्थान न सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से, न अग्नि से, क्योंकि वहाँ स्वयं परमात्मा का प्रकाश है। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक अद्भुत शांति आने लगती है। अब भगवान अर्जुन को आत्मा का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, इस संसार में रहने वाली हर जीवात्मा मेरा ही अंश है। जब आत्मा शरीर धारण करती है
तो वह मन और इंद्रियों को साथ लेकर संसार में प्रवेश करती है, और जब शरीर छोड़ती है तो इन्हें अपने साथ लेकर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हवा फूलों की खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही आत्मा अपने संस्कारों को लेकर अगले जन्म में जाती है। लेकिन अज्ञानी लोग इसे समझ नहीं पाते। वे केवल शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। अब भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप को और गहराई से बताते हैं। वे कहते हैं, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, चंद्रमा की शीतलता मैं हूँ, अग्नि की ऊर्जा मैं हूँ। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सबको धारण करता हूँ। मैं ही भोजन को पचाने वाली अग्नि हूँ। अर्थात सृष्टि का हर कण भगवान की शक्ति से ही चल रहा है। पेड़ उग रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, हवा चल रही है, दिल धड़क रहा है। यह सब उसी परम शक्ति के कारण संभव है। फिर भगवान कहते हैं, मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। स्मृति, ज्ञान और विस्मरण भी मुझसे ही आते हैं। यह सुनकर अर्जुन समझने लगता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर उपस्थित हैं। अब अध्याय का सबसे गहरा ज्ञान आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर अर्थात नष्ट होने वाला, यह शरीर और भौतिक संसार। अक्षर अर्थात अविनाशी आत्मा। लेकिन इन दोनों में से भी श्रेष्ठ एक और है, जिसे भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं। वह स्वयं भगवान है, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वही सबको धारण करते हैं, वही सबके भीतर हैं, और वही अंतिम सत्य है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, वह पूरे हृदय से भगवान की भक्ति करने लगता है। अब अर्जुन के मन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। उसे समझ आने लगता है कि संसार अस्थायी है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य भगवान से जुड़ना है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब केवल बाहरी युद्ध नहीं रह गया था। अब वह अर्जुन के भीतर चल रहे अज्ञान और ज्ञान के बीच का युद्ध बन चुका था। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी बन जाता है और पूरे भाव से मेरी भक्ति करता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में हवा बह रही थी, शंखों की ध्वनि दूर सुनाई दे रही थी, लेकिन अर्जुन का मन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, ज्ञान का प्रकाश था। उसे समझ आ चुका था कि यह संसार एक अस्थायी वृक्ष है, लेकिन उसकी असली जड़ भगवान में है। और जो उस परम जड़ से जुड़ जाता है, उसे फिर कभी भटकना नहीं पड़ता। यही है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण इंसान को बताते हैं कि संसार से ऊपर उठकर परम सत्य तक कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों, आपको पुरुषोत्तम योग मतलब 15 अध्याय से क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।